myself Yasmin from CMIS। आज मैं स्टैंडर्ड 4 को हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। पार्ट 3 संज्ञा। संज्ञा क्या है? पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। ताजमहल आगरा में है। शेर जंगल का राजा होता है। पुस्तक मेज पर रखी है। ऊपर दिए गए चित्रों के लिए लिखे वाक्यों में जो रंगीन शब्द है उसे किसी न किसी के नाम है। उसे जो भी शब्द आप लोग को दिए गए हैं उसमें कुछ रेड रंग के वर्ड्स हैं। उस वर्ड्स में किसी न किसी के नाम है, जैसे पुस्तक, शेर, जंगल, राजा, मेज, ताजमहल, आगरा, पिताजी, अखबार, ये सब नाम दिए। इस प्रकार नाम वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति के नाम, तो जितने भी व्यक्ति के नाम आते हैं वो सब संज्ञा में आते हैं। राजू, रंगीन, संगीता, सुभाष आदि। वस्तु के नाम जैसे पुस्तक, अखबार, मेज आदि जितने भी वस्तु में आते हैं वो सब संज्ञा में आते हैं। स्थानों के नाम आगरा, कश्मीर, लखनऊ, दिल्ली आदि। यानी संज्ञा नाम संसार में हर वस्तु, स्थान, व्यक्ति और भाव का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है जिसकी पहचान होती है, उसे हम लोग संज्ञा कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो हम लोग पहले जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चंद्रशेखर आजाद, कुतुब मीनार, रामायण, गुलाब, आम, गंगा, रविवार, जून आदि। ये क्या है? विशेष नाम। इसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। चंद्रशेखर आजाद, ये क्या हुआ? किस चीज में आया? ये व्यक्ति में आया। गुलाब, गुलाब क्या चीज में? फूल। आम क्या है? फल। कुतुब मीनार स्थान। रामायण क्या है? वस्तु। गंगा क्या है? स्थान। अब हम लोग जानेंगे जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी की जाति का बोध कराए उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा पदार्थ के जाति सूचक नाम को ही हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे डॉक्टर, कुर्सी, पुस्तक, शहर, औरत, फल। अब हम लोग जानेंगे भाववाचक संज्ञा क्या है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, दशा, धर्म, स्थिति, व्यापार आदि का बोध कराए उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी किसी गुण, भाव, दशा, स्थिति अथवा विशेषता के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बूढ़ा आदमी, तो इसका क्या दिखा रहा है? बुढ़ापा। 2 मित्र, इसका क्या भाव दिखा रहा है? मित्रता। बचपन, प्यासा, मिठास,
हरियाली। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को हम आंखों में देख सकते हैं। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को हम लोग आंखों से देख सकते हैं, किंतु भाववाचक संज्ञा को हम देख नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञा बनाने के कुछ नियम होते हैं, तो आज हम लोग जानेंगे भाववाचक संज्ञा कैसे बनते हैं जातिवाचक संज्ञा से। तो जातिवाचक संज्ञा मनुष्य से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगा? मनुष्यता, मित्र मित्रता, शत्रु शत्रुता, दुकानदार दुकानदारी, चौकीदार चौकीदारी। अब हम लोग जानेंगे विशेषण, विशेषण से जानेंगे सुंदर, सुंदर से कैसे बनेगा भाव जातिवाचक संज्ञा? सुंदरता, लाल लाली, हरा हरियाली, बूढ़ा बुढ़ापा, मोटा मोटापा, ऊंचा ऊंचाई, मीठा मिठास, वीर वीरता। अब हम लोग क्रिया से जानेंगे कैसे बनता है। लिखना, लिखना का लिखावट, पढ़ना पढ़ाई, रुकना रुकावट, उतरना उतराई, हंसना हंसी, ठगना ठगी, चुराना चोरी, सजना सजावट। तो इसके संक्षेप क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी भाव के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष वस्तु या स्थान की जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें प्रश्न क्या दिए गए हैं? प्रश्न है इनके, संज्ञा किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं? अभी मैम ने आप लोगों को बताया। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जातिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा के 4 उदाहरण दीजिए। नीचे से उचित शब्दों को चुनकर खाली स्थान भरना है। डैश हिंदुओं का एक पवित्र ग्रंथ है। गीता, गीता हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। हिमालय संसार का सबसे ऊंचा क्या है? पर्वत है। हमारे देश का नाम भारत है। सही वाक्यों के सामने सही का निशान और गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाना है। नाम वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। रामायण और कुतुब मीनार जातिवाचक संज्ञा है। नदी, फल और फूल जातिवाचक संज्ञा है। घोड़ा, पर्वत और गाय भाववाचक संज्ञा है। दिए गए शब्दों को उनके भेद के अनुसार अलग अलग करके लिखना है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको आप लोगों को उस भेद को अलग अलग करके लिखना है। कौन से शब्द जातिवाचक में आते हैं, कौन से शब्द व्यक्तिवाचक में आते हैं और कौन से शब्द भाववाचक में आते हैं। तो शब्द क्या है? अनूप, नदी, बचपन, बुढ़ापा, गौरव, शुभांगी, पहाड़, सजावट, पेड़, फूल, मिठास इत्यादि। ये सब को आप लोगों को भाव उनके भेदों को अलग अलग करके उसमें क्रम में बिठाना है। 2 समूह बनाकर शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। जो समूह पहले बनाए उन्हें तो शब्द भाववाचक। मनुष्य का भाववाचक क्या होगा? मनुष्यता होगा। मित्र का क्या होगा? मित्रता होगा। सुंदर का सुंदरता होगा। मीठा का मिठास, पढ़ना का पढ़ाई, ठगना का ठगाई। तो इस क्या है ये सब? इससे आप लोगों को बनाना है। जैसे बच्चा का क्या होगा? बचपन, बालक का बालकपन, बूढ़ा का बुढ़ापा, मनुष्य का मनुष्यता, दानव का दानवता। ये जातिवाचक संज्ञा से क्या बन रहा है? भाववाचक संज्ञा।
जैसे लड़का का लड़कपन, मित्र का मित्रता, शत्रु का शत्रुता, अच्छा का अच्छा। ये सबसे क्या बना? भाववाचक संज्ञा बना। तो संज्ञा के बहुत सारे भेद भी होते हैं, जैसे मैंने एक समूहवाचक संज्ञा में आता है, द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। तो आज आप लोगों का होमवर्क क्या है? आप लोगों का होमवर्क है जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों को लिखने का अभ्यास करना, और जो आपको जातिवाचक संज्ञा दी है उसे भाववाचक संज्ञा में बदलना। किस प्रकार हम लोग भाववाचक संज्ञा में बदलते हैं, मैम ने से बताया आप लोगों को कि भाववाचक जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। शिशु का शिशुता, मीठा का मिठास, पढ़ना का पढ़ाई, हरा का हरियाली, अच्छा का अच्छा। तो आज आप लोग का होमवर्क क्या है? आज आप लोग का होमवर्क है इन शब्दों को अच्छी तरीके से याद करना और अपनी कॉपी में, पुस्तिका में लिखने का अभ्यास करना। थैंक यू।